पूरी दिल्ली के मतलब वेस्ट दिल्ली की तरफ बढ़ चले। बवाना अल्टीमेटली जो थाना है वहाँ पे लेके गए। तो ऐसे रास्तों से ले गए जो कि एक नहर के पास से था, खेतों में से दिल्ली में ढूंढ के ऐसी जगह जहाँ पे सड़कें नहीं थी, कच्ची सड़कें थी, खेतों में से, ताकि मुझे वो मंज़र याद आ जाए। हालांकि उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ, लेकिन साइकोलॉजी समझिए कि वो मुझे वो मंज़र याद आ जाए कि गलती से पिस्तौल चल जाती है यूपी में, जैसे एनकाउंटर हो जाता है। फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ मोहन भागवत जी को, अमित शाह जी को, आपको मुझे मरवा के ही मेरी आवाज़ बंद कर सकते हो, उससे पहले आप मेरी आवाज़ बंद नहीं कर सकते। मरवाना है तो सीधे मरवाओ, ये डरने वरने के ये खेल आप दूसरे लोगों पे आजमाओ, मेरे पर चलते नहीं हैं। मैं हर जुमे को नमाज वहीं पढ़ूंगा। जितनी बार आप मुझे रोकना चाहते हैं रोक ले, जितनी बार आप रोकेंगे मैं तब तक जाता रहूँगा जब तक पूरी दुनिया में फ़िलिस्तीन के मजलूमों की आवाज़ जामा मस्जिद की सीढ़ियों से नहीं उठा लूँगा। कोई अमित शाह साहब मुझे और कोई अमित शाह इमाम, कोई अमित शाही इमाम मुझे रोक नहीं सकता। मैं ये ऐलान कर रहा हूँ। मैंने ये कहा उनसे कि मैं कानून का पालन करने वाला आदमी हूँ, आप ये अपराध कर रहे हैं। अपराध की सज़ा और कानून का डर, संविधान का डर पुलिस के लोगों में, सरकारी लोगों में आम आदमी से भी ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं कानूनी कार्रवाई करूँगा। ये बात सही है कि वो मुझे, जो अब मैं आपको रास्ते के वाक़यात बताता हूँ, कि मुझे गाड़ी में बिठा के 2 SHO जामा मस्जिद, SHO दरियागंज और एक ATO जो दरियागंज के ही हैं, और उनके साथ 2 पुलिस, एक ड्राइवर और एक पुलिस के ऑफिसर और थे। वो लोग मुझे एबडक्ट करके एक तरीके से ज़बरदस्ती, उन्होंने तो मुझे बोला, उन्होंने डायरेक्ट किया लॉफुली, लेकिन वो गैर कानूनी उनका कारनामा था। और उसके बाद मुझे पूरी दिल्ली के मतलब वेस्ट दिल्ली की तरफ बढ़ चले। बवाना अल्टीमेटली जो थाना है वहाँ पे लेके गए, लेकिन रास्तों से ऐसे लेके गए, मुझे लगा शायद उन्होंने मुझसे कोई बदतमीज़ी नहीं की रास्ते में, कोई भी उन्होंने मुझसे किसी का, अपने बड़े अफसर का या अमित शाह जी का नाम नहीं लिया कि उन्होंने ऐसा करवाया है, बिल्कुल नहीं लिया। जब लेते हैं तो मैं बताता हूँ, बल्कि वो यही कहते रहे कि हमने सोचा ऐसा, बट उनके हाव भाव से हमें साफ नज़र आ रहा था कि वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं और वो मजबूरी में ये काम कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई बहुत बड़ा दबाव बहुत बड़ी जगह से है, ये उनके हाव भाव से साफ नज़र आ रहा था। लेकिन शायद उनको ये इंस्ट्रक्शंस ही दे रखी हों कि प्राचा साहब को डराने की कोशिश, और मुझे हंसी आती है अमित शाह जी पे बार बार कि वो मुझे ही डराने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे रास्तों से ले गए जो कि एक नहर के पास से था, खेतों में से दिल्ली में ढूंढ के ऐसी जगह जहाँ पे सड़कें नहीं थी, कच्ची सड़कें थी, खेतों में से, ताकि मुझे वो मंज़र याद आ जाए। हालांकि उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ, लेकिन साइकोलॉजी समझिए कि वो मुझे वो मंज़र याद आ जाए कि गलती से पिस्तौल चल जाती है यूपी में, जैसे एनकाउंटर हो जाता है, या कोई पुलिस की गाड़ी से निकल के भागने की कोशिश करता है तो उसके गोली चल जाती है। मतलब ऐसी सुनसान जगहों से मुझे लेके गए। बोला कुछ नहीं किसी ने, आपने तो बोला होगा ऐसे क्यों लेके नहीं। मैं तो यही दिखाना चाह रहा हूँ अमित शाह जी को, खास तौर पे मैं बार बार बोल रहा हूँ मोहन भागवत जी को, अमित शाह जी को, आपको मुझे मरवा के ही मेरी आवाज़ बंद कर सकते हो, उससे पहले आप मेरी आवाज़ बंद नहीं कर सकते। मरवाना है तो सीधे मरवाओ, ये डरने वरने के ये खेल आप दूसरे लोगों पे आजमाओ, मेरे पर चलते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं चलते। तो आप क्यों पुलिस वालों को भी परेशान कर रहे हो? क्यों 2 SHO लेवल के ऑफिसर्स को, जब यहाँ प्रधानमंत्री जी का भी प्रोग्राम था, वो बेचारे इतने परेशान थे कि किसी तरीके से तेज़ गाड़ी चला के अभी वापस आ रहे हैं कि हमें ड्यूटी करनी है प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की। वो बीजेपी ऑफिस आ रहे हैं, शायद टिकट विकेट उनको फाइनल करने होंगे। तो पुलिस ऑफिसर्स को इतने प्रेशर में मत रखो। आपके जो गंदे घिनौने काम हैं, जो आपने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डील की है, भारत का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करके बेंजामिन नेतन्याहू को बचाने की, जैसे उन्होंने आपको बचाया था अडानी के टाइम पे, तो ये आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट में हर एक आदमी को एक लकड़ी नहीं हाँक सकते आप। मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ, और मैं अब ये ऐलान कर रहा हूँ, ना मैं आपके अमित शाही इमाम को ये हरकतें करने दूंगा जो वो आप कर रहे हैं। मैं खुलेआम बता रहा हूँ। अब तक तो मेरा अज़्म ये था कि मैं ऐसे कोई बात ना करूं, लेकिन मैं ऐलान कर रहा हूं, आज मैं हर जुमे के दिन, जब तक फ़िलिस्तीन के लिए, फ़िलिस्तीन की आवाज़, फ़िलिस्तीन के मजलूमों की आवाज़ और उस पर भारत का स्टैंड क्लियर नहीं हो जाता, मैं हर जुमे को नमाज वहीं पढ़ूंगा। जितनी बार आप मुझे रोकना चाहते हैं रोक ले, जितनी बार आप रोकेंगे मैं तब तक जाता रहूँगा जब तक पूरी दुनिया में फ़िलिस्तीन के मजलूमों की आवाज़ जामा मस्जिद की सीढ़ियों से नहीं उठा लूँगा। कोई अमित शाह साहब मुझे और कोई अमित शाही इमाम मुझे रोक नहीं सकता। मैं ये ऐलान कर रहा हूँ, और मैं दुनिया के सभी लोगों से ऐलान कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ
जो फ़िलिस्तीन के मजलूमों के लिए प्रोटेस्ट करना चाहते हैं इंडिया भर में, मुझे बुलाएं, मैं आऊँगा, मैं देखूँगा। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ आपके ज़रिए से, इमाम जो होते हैं ना वो नुमाइंदे होते हैं पब्लिक के, कायद होते हैं पब्लिक के, वो पब्लिक की आवाज़ को दबा नहीं सकते। वो दबाएंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। ये जो वो पब्लिक की आवाज़ दबाने का काम कर रहे हैं ना अपने ज़ाती मफादों के लिए, अपने गुंबद कैफ़े के लिए और उस जैसी चीज़ों के लिए, ये जितने भी सारे इमाम हैं बड़ी बड़े ओहदों पे बैठे हुए और जितनी तंजीमें हैं बड़ी बड़ी, मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फ़िलिस्तीन के लिए बड़े बड़े मुजाहरे करें, नहीं तो उनके सबके ऑफिस के बाहर आके मैं मुजाहरे करूँगा।